एक छोटे से रंग बिरंगे कस्बे में बबलू नाम का एक नटखट और जुगाड़ू लड़का रहता था। बबलू पढ़ाई से हमेशा दूर भागता था। स्कूल का नाम सुनते ही उसे नींद आने लगती, सिर दर्द होने लगता और कभी-कभी तो उसे अपनी पेंसिल से भी एलर्जी महसूस होती थी। हर दिन कोई ना कोई नया बहाना लेकर वह स्कूल से बचता था, लेकिन अब बहाने काम नहीं आ रहे थे। दादी और मास्टर जी दोनों उसकी चालें समझने लगे थे। एक दिन बबलू के दिमाग में एक गजब का आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना अपने बदले स्कूल भेजने के लिए एक नकली बबलू तैयार किया जाए। बस फिर क्या था, उसने अपने छोटे से गैरेज में जुगाड़ शुरू कर दिया। कार्डबोर्ड से उसने शरीर बनाया, पुराने पंखे की पत्तियों से रोबोट के हाथ बनाए और टेप रिकॉर्डर में अपनी ही आवाज रिकॉर्ड कर दी। अब जब रोबोट स्कूल जाए तो मास्टर जी को लगे कि बबलू ही आया है। टैब से आवाज आती, मास्टर जी मैं तो सारा होमवर्क करके आया हूँ। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में एंट्री हुई मोती की। बबलू का मोटा और हमेशा भूखा कुत्ता मोती ने खेल खेल में रोबोट का रिमोट चबा डाला और निकल गया। सबसे पहले मोती स्कूल की ओर निकला और रोबोट भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। क्लास में घुसते ही रोबोट ने टेप से बोला, मुझे मैथ्स बहुत पसंद है। मास्टर जी चौंक गए। फिर मोती बाजार की ओर गया, जहां समोसे की खुशबू उसे खींच ले गई। रोबोट भी उसके साथ समोसे के ठेले पर पहुंच गया। कहानी यहीं नहीं रुकी। मोती अब एक मोहल्ले की शादी में घुस गया। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे, बैंड बज रहा था और तभी रोबोट मिठाई की टेबल पर पहुंच गया। उसने रसगुल्ला उठाया और अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज में बोला, मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद हैं। सबकी नजरें उसी पर टिक गई हैं। दादी जो पास ही बैठी थी हक्का बक्का होकर बोली, अरे बाप रे, लगता है बबलू की आत्मा किसी डिब्बे में फंस। आखिरकार बबलू की पोल खुल ही गई। मास्टर जी और दादी ने मिलकर उसे पकड़ लिया। लेकिन जब सबको पूरी कहानी पता चली तो वे हंसते हंसते बबलू की शरारत को माफ कर बैठे। बबलू ने भी वादा किया कि अगली बार स्कूल खुद जाएगा, बिना किसी जुगाड़ के। और मोती को, जिसने पूरी कहानी का रिमोट कंट्रोल खा लिया था, इनाम में मिली एक बड़ी सी हड्डी, वो भी मलाईदार ग्रेवी में लिपटी।